हरिओम फ्रेंड्स, सभी को आत्मवंदन। पिछले काफी समय से हम रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज एवं अन्य संतों की दिए गए ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पर सभी भाई बहन पूरी लालसा के साथ, पूरी तीव्रता के साथ, जिज्ञासा के साथ महर्षि रमन और निसर्गदत्त महाराज ने जो टीचिंग दी उसको सुनते हैं, उसको समझते हैं और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। किसी ने निसर्गदत्त महाराज से पूछा कि यदि वो रियलिटी, वो ब्रह्मन तत्व हम में हमेशा है, तो फिर सेल्फ रियलाइजेशन का क्या मतलब है? क्योंकि आप जानते हैं कि रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज उस तत्व को, जिसको हम परमात्मा भी कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं, जो सब में मौजूद है, जिसका एक नाम है वन रियलिटी, जब वो सब सब में मौजूद है तो फिर सेल्फ रियलाइजेशन का क्या मतलब होता है? ये किसी ने मुझसे पूछा। बड़ा राइट क्वेश्चन है। यदि मेरे अंदर वो तत्व विद्यमान है तो फिर रियलाइजेशन क्या करना? तो महाराज ने जो उसका उत्तर दिया वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। महाराज ने कहा, रियलाइजेशन इज बट द अपोजिट ऑफ इग्नोरेंस। रियलाइजेशन का मतलब होता है जो इग्नोरेंस से अपोजिट, अज्ञान से जो भिन्न है, अज्ञान से जो विरुद्ध है। एक ज्ञान हुआ, एक अज्ञान हुआ। तो रियलाइजेशन का मतलब है बोध, जो इग्नोरेंस के विपरीत है। तो कहते हैं टू टेक द वर्ल्ड एज रियल एंड वन सेल्फ एज अनरियल इज इग्नोरेंस, द कॉज ऑफ सोरो। क्या करते हैं हम? जो हमको दिखाई देता है, जगत, अपना शरीर, अपने विचार, जो कि अनरियल है, उसको तो हम सत्य मानते हैं। और जो हमारा सेल्फ है, जो रियल है, उस वो हमसे दूर हो जाता है, मतलब उसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती। टू नो द सेल्फ एज द ओनली रियलिटी एंड ऑल एल्स एज टेम्पोरल एंड ट्रांजिएंट इज फ्रीडम, पीस एंड जॉय। क्या करना है हमें? जो सेल्फ है, हमारा जो तत्व है, वो जो रियल है, वास्तविक है, जो हमेशा ज्यों का त्यों रहता है, उसको ही हम रियल माने। और बाकी जो दिखाई देता है, जो जगत का में हमारा जो व्यवहार है, उस सब को अनरियल माने, उस सब को ट्रांजिएंट माने। ट्रांजिएंट का मतलब जो पास हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो वो अनरियल है। तो इससे हमको पूरी फ्रीडम, मुक्ति, पीस, शांति और आनंद आ जाएगा। इट इज ऑल वेरी सिंपल। और महाराज कहते हैं ये करना बड़ा ही आसान है। इंस्टेड ऑफ सीइंग थिंग्स एज इमेजिन्ड, लर्न टू सी देम एज दे आर। जो भी चीजें आप देख रहे हैं अपने सामने चारों तरफ, उनको आपने एक कल्पना बनाया अपने मन में कि ये पक्की हैं, वो लगातार बदल रही हैं, लेकिन आपकी दृष्टि उनको रियल मानती है, जबकि वो काल्पनिक हैं, इमेजिनरी हैं। आप अपने शरीर को ही रियल मानते हैं। ये शरीर तो बचपन में कितना अच्छा था, युवावस्था में कितना हृष्ट पुष्ट था, और ये धीमे धीमे बदल रहा है, लेकिन आप इस शरीर को तो रियल मानते हैं। तो ये आपके दृष्टि का भ्रम है। इट इज ट्रांजिटरी, इट इज चेंजिंग। बुद्ध ने भी कहा टू सी थिंग्स एज दे आर। कॉन्स्टेंटली उनमें परिवर्तन हो रहा है, उसको देखें तो ये लगेगा इट इज अनरियल, इट इज चेंजिंग। और जो रियलिटी है,
जो देखने वाला तत्व है, जानने वाला तत्व है, प्योर अवेयरनेस, दैट इज रियल, वो मैं हूं। So instead of seeing things as imagined, learn to see them as they are. When you can see everything as it is, you will also see yourself as you are. जब आप जो चीजें टेम्पोरल हैं, व्यवहारिक हैं, बाह्य जगत की हैं, परिवर्तनशील हैं, जब उनको आप वैसा ही देखेंगे, तो फिर जो रियल है उसकी तरफ आपका खुद ही दृष्टि आ जाएगा। आप अपनी रियलिटी को जानने लगेंगे। इट इज लाइक क्लींजिंग ए मिरर। कहते हैं जैसे आप शीशे को साफ करते हो, शीशे पे चिकनाई लगी हुई है, उसमें साफ नहीं दिखाई देता। तो द सेम मिरर दैट शोज यू द वर्ल्ड एज इट इज विल ऑल्सो शो यू योर ओन फेस। वो मिरर जो है, मिरर क्या है? वर्ल्ड को तो जैसा है वैसा आप जब देखने लगोगे, तो उसमें आपको अपने ट्रू स्वरूप का भी ज्ञान हो जाएगा। द थॉट आई एम इज द पॉलिशिंग क्लॉथ, यूज इट। जो ये आई एम का टूल है, होनेपन का, बीइंगनेस का, कहते हैं ये पॉलिश का जैसे क्लॉथ होता है, शीशे को साफ करना, इसमें बस रहें आप, इससे सफाई करते रहें। तो यदि ये एक स्टैंजा हम अपने जीवन में उतार लें, तो इसी से हमारा कल्याण हो जाए। इसमें महाराज क्या कह रहे हैं कि देखिएगा, आपको अपनी रियलिटी का, उस तत्व का बोध इसलिए नहीं होता कि आपने जो बाह्य जगत की वस्तुएं हैं, पदार्थ है, संबंध हैं, शरीर है, आपके विचार हैं, जो ये पिक्चर है, मूवी है, इसको आपने रियल मान लिया, जबकि ये अनरियल है। तो जो जैसा है उसको वैसा जानो, तो धीमे धीमे आप फिर जो रियल है, उस रियलिटी वो रिवील हो जाएगी, उसको आपको बोध हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है इसको कैसे करें? तो महाराज ने कहा इसके लिए मैं आपको एक टूल भी देता हूं। आप अपने आई एमनेस में, बीइंगनेस में, होनेपन में बस ठहरें। यू रेस्ट इनटू योर बीइंग, यू रेस्ट इनटू द अवेयरनेस। धीमे धीमे आपके समझ में आ जाएगा कि जो चीज आपको जैसी दिखाई दे रही है, उसको आप परमानेंट मानते हैं, जबकि वो हर क्षण बदल रही है। तो कल एक एक्सपीरियंस शेयरिंग में विजय जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब भी अब मेरे अंदर कोई फीलिंग आती है, कोई भावना आती है, कुछ मन में उपद्रव आता है, तो मैं ये देख रहा होता हूं कि ये ईगोइक माइंड से बात हो रही है, मेरे मेरे पर्सनैलिटी, एज ए पर्सनैलिटी, एज एन ईगो, ये सब चीजें हो रही हैं क्योंकि मैंने अपना शरीर और मन से आइडेंटिफिकेशन कर रखा है, नो सेल्फ। और इमीडिएटली जैसे ही मुझको ये बात आती है और मैं अपने बीइंग में आता हूं, अपने एमनेस में आता हूं, तो वो सब की सब जो है विलीन हो जाती हैं। तो ये जो बीइंगनेस है, जो ये टूल है आई एमनेस का, ये एक पॉलिशिंग क्लॉथ है, और इसको लगातार यूज करना है। कैसे करना है? पूरे दिन आप यू डुएल इनटू आई एमनेस। बीच में फिर आप माइंड जोन में चले जाएंगे, बीच में किसी चीज से आप अटैच हो गए, कहीं पे आपको जो भी आपकी सफरिंग है, सफरिंग का मेन कॉज ये है कि जो बदल रहा है उसको आप परमानेंट मान करके अटैच हो जाते हैं। बुद्धा ने भी कहा कि ऑल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट, दे आर चेंजिंग। लेकिन हमें उस परिवर्तनशील चीजों में हम परमानेंस ढूंढते हैं, और उसके कारण हमें दुख होता है। बी
ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस आउटसाइड, वस्तुओं में, संबंधों में, धन में, दौलत में। एक व्यक्ति के जीवन में क्या है? वो ज्यादा धन चाहता है, ज्यादा मान या यश चाहता है, ज्यादा पद चाहता है, पावर चाहता है, या युवावस्था में सेक्स चाहता है। इन चारों के लिए ही हम लोग सोचते हैं इन चारों से हमें खुशी मिल जाएगी, हैप्पीनेस मिल जाएगी। लेकिन यदि हम अन्वेषण करें तो इन चारों में से किसी में भी हमको लास्टिंग पीस नहीं मिलती। पावर देख लीजिए, आपको लगता है मेरे अंदर पावर होगी तो मुझे पावर से सुख और शांति मिल जाएगी। यू गो टू द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो कि सब में ज्यादा पावरफुल व्यक्ति माना जाता है, आर यू हैप्पी? वो कहेगा कहाँ हैप्पी हूँ, चीजें मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। आई नीड मोर पावर, मोर पावर, इतनी पावर और मिले। कभी कोई चाइना से कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी कहीं से प्रॉब्लम आती है, हाउ कैन आई बी हैप्पी? तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज ऑल्सो नॉट हैप्पी। किसी वेल्थी आदमी पे जाएं, वो कहता है आई एम नॉट हैप्पी, देयर आर सो मैनी डिस्टर्बेंसेज इन माई लाइफ। इतने सारे लिटिगेशन चल रहे हैं, इतने सारे टैक्स के मसले चल रहे हैं, इतना गवर्नमेंट का तंत्र मेरे ऊपर ही निगाह लगाए बैठा है, तो वेल्थी पर्सन भी हैप्पी नहीं है। किसी को भी ले लें, तो बुद्धा ने कहा ऑल दीज थिंग्स आर चेंजिंग, दे आर ट्रांजिएंट, डोंट लुक, डोंट एक्सपेक्ट you will get peace or happiness in them. They are creation of your mind. Real happiness is in your true nature, which is peace, joy and happiness itself. और उसके कारण अज्ञान क्या है? अज्ञान है कि मैं बाहर की वस्तुओं में, लोगों के साथ संबंध में, अपने शरीर को, जो कि नॉन सेल्फ है, जो बदल रहा है, उसको मैं रियल मान लेता हूं। और जो मेरा स्वरूप है, जो रियल है, जो रियलिटी है, वो मुझसे ओझल हो जाता है। तो वी शुड नो हाउ टू, व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज अनरियल। और जो अनरियल है उसको अनरियल जाने, तो रियल जो है वो खुद ब खुद अपने को रिवील कर लेगा। और उसके लिए, उस जानने के लिए हमको वी हैव टू ड्वेल इन आई एम, अपने बीइंग में बार बार लौटें। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसो उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। ये तो सूरदास ने कहा भक्ति के लिए कि मेरा मन कहाँ पे सुख पाएगा। जैसे जहाज का पंछी दूर दूर तक उड़ान भरता है, वापस वो जहाज पे आ जाता है, ऐसे ही इस ज्ञान मार्ग में आप इधर उधर भटक भी जाएं तो वापस अपने केंद्र आयमनेस पे आ जाएं। ये संत निसर्गदत्त महाराज ने हमको इतना बड़ा सूत्र दिया, उस सूत्र को पकड़े रहें, उस सूत्र के आश्रय में आ जाएं, तो धीमे धीमे आप पाएंगे यू यू विल सी द रियलिटी, एंड सीइंग द रियलिटी मीन्स इलिमिनेट नॉन रियल। तो खुद ब खुद ये बोध हो जाएगा, रियलाइजेशन हो जाएगा। तो रियलाइजेशन का मतलब है ज्ञान, और ज्ञान का मतलब है अज्ञान को रिमूव करना, क्योंकि वो ज्ञान का तत्व आपके अंदर है ही, केवल आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर अज्ञान का आवरण है। जो चीजें सब बदल रही हैं, उन सब चीजों को आपने परमानेंट मान लिया है, और उसके साथ आप पूरी तरीके से चिपक गए हैं। द मोमेंट यू नो इट इज गोइंग लाइक मूवी ऑन द स्क्रीन, देन यू विल नॉट गेट अटैच टू इट। व्यवहारिक जीवन में, व्यवहार के लिए आप उनमें अपना अपना भूमिका करेंगे, जैसा कि कोई नाटक में करता है, बट यू विल नॉट स्टिक टू दोज थिंग्स। किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, कभी
आपका जो व्यवस्थाएं वो अच्छी हुई, कभी उतनी अच्छी नहीं हुई, कभी किसी सगे संबंधी ने अच्छा बोला, कभी अच्छा नहीं बोला। ये तो सब टेम्पोरल है, इट इज ऑल ट्रांजिएंट। एवरी मोमेंट वट एवर इज गोइंग इट इज गोइंग। लेकिन जो इसको जानने वाला है, जो तत्व है, वो इतना विराट है, इमोर्टल है, हमेशा वैसे का वैसा रहने वाला है, वो आप हैं। तो उस स्वरूप का बोध, वो ज्ञान आपको प्रकट हो जाएगा। केवल आप अज्ञान का आवरण, उसको हटाना होगा धीमे धीमे। तो 24 आवर्स, जैसे एक बहन ने और भी कहा, और जैसे विजय जी ने भी कहा, बार बार आप अपने अंदर जाएं एंड ट्राई टू स्टे और ड्वेल इन आई एमनेस। अपने बीइंग में आप विश्राम करेंगे तो धीमे धीमे, बहुत जल्दी ही आपके जीवन में ये ज्ञान का प्रकाश, ये उदय होगा। और इसी को कहा, यू डाई एंड देन यू आर रिबॉर्न। क्राइस्ट सेज, डाई का क्या मतलब है? डेथ ऑफ ईगो, टू नो दैट यू आर नॉट ए पर्सनैलिटी। और जैसे ही आपके ईगो का डेथ हो जाता है, अनरियल समाप्त हो जाता है, या आप अनरियल को, टेम्पोरल को अनरियल, को अनरियल जान लेते हैं, तो फिर आपका वास्तविक एक पुनर्जन्म होता है, जिसमें हमेशा ना कोई फियर रहेगा, ना कोई डिजायर रहेगी। दैट इज द सेल्फ रियलाइजेशन। वो सेल्फ रियलाइजेशन हम सभी के जीवन का मकसद भी है। और हमको गुरुओं का अनुग्रह है, हमको गुरुओं की कृपा है कि ये ज्ञान, हम इस ज्ञान से कनेक्ट हो पाए। ये हमारी पात्रता है, जो कि यूनिवर्स कर रहा है। इस पात्रता हमको मिली, हमको इस ज्ञान का कनेक्शन मिला। अब इस कनेक्शन का हम पूरा उपयोग करें, ताकि हम वास्तव में अपने सेल्फ को रियलाइज कर सकें, हम उस रियलिटी को रियलाइज कर सकें, जिसका मतलब है परम आनंद, परम शांति, निर्भय, वो हम सब पा सकते हैं। तो आज फ्रेंड्स, हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।